जी आप देखो, अब आपने जो है ना गाड़ी, अब आपको यहाँ से थोड़ा सा इश्यू होता है कि यार मैं गाड़ी कहीं यहाँ पे ना लगा दूँ, कहीं यहाँ पे ना मार दूँ, तो वो आपको जो है ना इस चीज़ का खतरा होता है। अब आप जब गाड़ी बैक करनी है तो भी जो है ना आपने कोशिश करनी है कि आप जो है इस मिरर को भी यूज़ करो और जो दूसरा मिरर है इसको भी यूज़ करो। और उसके अलावा जो ये वाला बैक मिरर है, ये देख सकते हो आप बैक साइड पे, जब आप गाड़ी में कर रहा हूँ रिवर्स कर रहा हूँ तो बैक साइड पे देख सकते हो मुझे पूरा क्लियर व्यू आ रहा है यहाँ से कि कोई भी चीज़ जो है वो पीछे से नहीं आ रही। स्टार्ट करते हैं, हम इसे कहते हैं क्लच, जिसे आप बाइक में भी यूज करते हो। सिंपल से मैं वर्ड्स यूज करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये होती है हमारे पास क्लच, ये होती है हमारे पास ब्रेक और ये हमारे पास होती है जी रेस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ज़िया ऑटोमोटिव। आपका मेज़बान आज फिर से हाजिर हो चुका है एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है ज़िया। तो आज मैं जा रहा हूं आपको ड्राइविंग सिखाने के लिए। बैक साइड पे आप देख सकते हो गाड़ी लेके आया हूं, तो आपको आज मैं ड्राइविंग सिखाने जा रहा हूं। 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपने मुकम्मल वीडियो को गौर से देखना है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मैं आपके लिए इंशाल्लाह एक एल शेप की जो वीडियो है, यानी कि जहाँ आप जो है अब ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाते हो और अपना ट्रैफिक पुलिस के अंदर, तो वो वहाँ पे किस तरह से टेस्ट लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है ना एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, मेन चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करोगे, आप फासला किस तरह से रखोगे, शीशे में आपने किस तरह से देखना है गाड़ी को। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होंगी ना आपको इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो नए यूज़र हैं जो गाड़ी सीखना चाहते हैं, उनको अभी चलानी नहीं आती, तो उनके लिए आज ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाय किए गाड़ी की तरफ चलते हैं। और गाड़ी के अंदर सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जी छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगा, तो आपने उनको फॉलो करना है। तो आपको इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर आप जो है ना गाड़ी सीख जाओगे। और फिर आप ये है कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा जब आप गाड़ी को यूज़ करोगे, चलाओगे, तो आपके जो है ना वो हिचकिचाहट जिसे कहते हैं, हिचकिचाहट, ठीक है, तो वो आपकी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। तो अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ जी। तो गाड़ी की तरफ हम आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपने की को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले ये देख लें जी। की को इस तरफ आपने मूव करना है और आपका जो डोर है वो इस तरह से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये दरवाज़ा हमारा हो गया है जी ओपन, ठीक है। तो अब आपने सिंपली जो है आके अपनी सीट पे बैठना है। और सीट पे बैठने से पहले आपने कोशिश करनी है कि अपना जो सीट बेल्ट है, इसे हम कहेंगे जी सीट बेल्ट, ठीक है। ये यहाँ पे लगा होता है, तो यहाँ पे आपने जो है ना इसको सीट बेल्ट को अपना सेट कर लेना है। ये आपने यहाँ पे सेट कर लेना, ठीक है। ये आपका इस तरह से सीट बेल्ट सेट हो जाएगा। फिर आपको मैं बताता हूँ कि जी ये है गेयर गाड़ी का, ठीक है। ये मैनुअल के अंदर गाड़ी है। और उसके बाद जी इसके साथ आ जाती है हमारे पास ये इसकी हैंड ब्रेक। ये हैंड ब्रेक जो है ये ज़्यादातर कई गाड़ियाँ ऐसी है कि चारों टायरों में भी मतलब जो है यूज़ होती है। ये वाले जो गाड़ी है ये कल्टस गाड़ी है, तो ये नॉर्मल सी गाड़ी है, कोई इतनी हैवी ऑटोमेटिक गाड़ी भी नहीं है। तो ये जो ब्रेक है ये बैक टायर, जो बैक वाले टायर होते हैं गाड़ी के, ये उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है जी मेन स्टीयरिंग। और ये आ जाता है हमारे पास मीटर, ये फ्यूल चेक करने के लिए है और ये वैसे स्पीड चेक करने के लिए गाड़ी, और ये गाड़ी के जो एक्सीलेटर देते हैं हम, तो ये आरपीएम वगैरह चेक करने के लिए मीटर यूज होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो अपना निशान है मीटर का, यह देख सकते हो, तो ये होता है किसके लिए जी, टेम्परेचर चेक करने के लिए। जब गाड़ी यानी कि जब ओवर हीट हो जाती है, तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये गाड़ी का टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी किस टेम्परेचर में, जब यहाँ पे गाड़ी आ जाएगी रेड के पास, तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी जो है ना वो काफी ज्यादा हीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। तो अभी चलते हैं जी स्टीयरिंग की तरफ। तो आ चुके हैं, अभी हमने क्या करना है जी, चाबी को ऑन करना है, स्विच ऑन, अपना जो स्विच है उसको इस्तेमाल करना है, हमने ऑन करना है गाड़ी को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंजन को स्टार्ट करना है, तो हमने इसको एक मरतबा और प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब इसको मूव किया तो ये हमारी गाड़ी होगी स्टार्ट यहाँ पे। अब आपने दूसरी चीज़ जो है वो क्या करना है जी, अब आपका जो गियर का काम आ जाता है, उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हो, तो ये मेरे पास जो सबसे पहले आप देख सकते हो तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले वाला ऑप्शन, अगर इधर से स्टार्ट करोगे तो इधर से कर लो, बल्कि इधर से स्टार्ट करते हैं, हम इसे कहते हैं क्लच, जिसे आप बाइक में भी यूज करते हो। सिंपल से मैं वर्ड्स यूज करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये होती है हमारे पास क्लच, ये होती है हमारे पास ब्रेक और ये हमारे पास होती है जी रेस, ठीक है। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, सिंपल है। जैसे आप बाइक यूज करते हो, बाइक के अंदर आपको पता है कि इसकी रेस होती है, ब्रेक होती है, और उसके बाद क्या क्लच होती है। बाइक की ऊपर की तरफ आ जाती है और इसकी जो गाड़ी की है वो नीचे की तरफ आ जाती है। फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये है जिसकी क्लच, ये आ जाती है इसकी ब्रेक और ये आ जाता है जी इसका रेस, ठीक है। यहाँ से हम जो है ना रेस देंगे गाड़ी को। और ये है जी हमारे पास गियर। अब आपने क्या करना है, सिंपली जब गाड़ी को हमने स्टार्ट करना है, चलाना है, तो आपने सिंपली जो है ना, आपको मेन चीज़ें और भी मैं बता दूंगा बाद में, को नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, लेकिन आज आपको छोटी छोटी मेन चीज़ें हैं वो आपको गाड़ी की बताऊंगा कि आपने गाड़ी को जो है ना किस तरह से रनिंग में लाना है, स्टार्ट करना है, चलाना है गाड़ी को। अब आपने क्या करना है जी, जरा नीचे की तरफ गौर करें, जरा जूम करें सर।
और हमारे साथ राणा तारमान भी मौजूद हैं, तो ये भी आपको जो है ना थोड़ा सा गाइड करेंगे। ये देख सकते हो अगर जूम आपको अच्छी तरह से दिख रहा हो यहाँ पे, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इसकी क्लच है, ये ब्रेक है और ये रेस है। हमने सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले हमने क्लच पे पाँव रखना है, क्लच को दबा देना है हमने, ठीक है। क्लच को दबाने के बाद हमने गेयर लगाना है, ठीक है। गेयर को हमने, ये देखिए जी, ये है फर्स्ट गियर और ये है जिसका सेकंड गियर और ये है जिसका थर्ड गियर और ये है इसका फोर्थ गियर। ये बैक साइड को करेंगे फोर्थ गियर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इसका फिफ्थ गियर। ये जी आपको थोड़ा सा गियरों का बता दिया मैंने। ये इसके आप देख सकते हो, आप न्यूट्रल करते हैं सबसे पहले इसको, गाड़ी को न्यूट्रल करके देख सकते हो आप, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर और ये फिफ्थ गियर और ये है रिवर्स का गियर। यानी कि हम जब ऐसे करेंगे और ये बैक साइड पे ले आएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गाड़ी रिवर्स में आ जाएगी। तो आपने सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जब आगे को गाड़ी चलानी है, आगे को लेके जाना है, स्ट्रेट लेके जाना है गाड़ी को, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने क्लच को दबाना है, क्लच पे पाँव रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा पाँव क्लच के ऊपर है। क्लच के ऊपर पाँव रखने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने गियर लगाना है, पहला गियर लगाना है। और ये जो हैंड ब्रेक है, सबसे पहले आपने जो है ना हैंड ब्रेक को छोड़ लेना है। ये हैंड ब्रेक हमने छोड़ ली। अब हमारी गाड़ी को क्या करना है, हमने गाड़ी का जो है ना हल्का सा जो क्लच है, अब मेरा पाँव दिखा सकते हो, जरा जूम कीजिएगा, ये पाँव देख सकते हो, आपने हल्का हल्का पाँव को छोड़ना है और हल्की सी रेस देनी है, बिल्कुल। बल्कि आपने शुरू में रेस एक मरतबा जो है ना नहीं देनी, आपने हल्का सा जो है उसको क्लच को दबाना है और दबा के हल्का हल्का पाँव उठाना आपने, ठीक है। अब देख सकते हो गाड़ी मेरी जो है रनिंग में आ चुकी है, गाड़ी मेरी चल रही है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपने क्लच को दबाना है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपने उसको क्लच को जो है ना पाँव उठाना शुरू कर देना है। अब यहाँ देख सकते हो मेरे पास थोड़ी सी गाड़ी की जो है ना रेस भी थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप देख सकते हो गाड़ी जो है ना मेरी रनिंग के अंदर है और गाड़ी चल भी रही है। तो आपने अपने क्या करना है जी, आप जरा इधर दिखाइएगा, नीचे गियर की तरफ कीजिएगा। तो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं जरा सड़क पे लेके चलता हूँ, वहां पे जाके हम जिसका सेकंड गियर होगा वो भी थर्ड गियर शिफ्ट करेंगे, फोर्थ गियर शिफ्ट करेंगे और फिफ्थ गियर भी जो होगा उसका हम शिफ्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट गियर लगा लिया, अब आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना क्लच को छोड़ना, जैसे हम बाइक की जो क्लच होती है उसको छोड़ते हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता क्लच को छोड़ना है, ठीक है। और हल्की सी आपने माइनर सी रेस देनी है, तो गाड़ी आपकी जिस तरह जो होगी वो रनिंग में आ जाएगी। और आपने सबसे पहले राइट देखना, लेफ्ट देना, उसके बाद आपने जो है ना गाड़ी को सड़क पे लाना है। अब आप देख सकते हो मैं हल्का हल्का जो है रेस दूंगा और साथ में जो है ना अपना गियर शिफ्ट करूंगा। ये आप देख सकते हो, गियर की तरफ जरा दिखाइएगा, गियरों की तरफ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपने क्या करना, जब आपने सेकंड गियर लगाना है ना, आपने क्लच जो होगा आपने क्लच को हल्का सा दबा लेना है, दबा के आपने उसको गियर को शिफ्ट कर लेना सेकंड के अंदर, ठीक है। फिर आपने हल्की सी रेस देनी है और हल्का सा जो होगा आपका क्लच उसको आपने छोड़ना शुरू कर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ गया है, जंप आ गया, तो हमने क्या करना है, गियर को शिफ्ट करना है, 1 में करना है और हमने हल्की सी रेस देनी है और हल्का सा जो है क्लच छोड़ना है और आहिस्ता आहिस्ता जो गाड़ी होगी हमारी वो रनिंग में आ जाएगी। अब ये देख सकते हो पहला गियर हमने शिफ्ट कर लिया, अब हम दूसरा गियर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने थोड़ी सी रेस कम करके और क्लच को दबा के, क्लच को आपने ज़हन में रखना है, क्लच को आपने दबाना है, दबा के फिर आपने जो गाड़ी है उसको अपने रनिंग में लाना है, स्टार्ट करना है। अब हमने गाड़ी को जो है वो सेकंड गियर में लगाया हुआ है। अब आपने क्या करना है, गाड़ी की हल्की सी रेस देनी है, जैसे हम रेस थोड़ी सी देंगे, फिर आपने क्या करना है, थर्ड गियर को आपने अपना जो क्लच है उसको दबाना है, क्लच को दबा के रेस को छोड़ देना है, रेस को आपने नहीं दबाना। फिर आपने क्या करना है, थर्ड गियर लगा देना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे शेप भी बनी हुई थी, थर्ड गियर लगा दिया हमने, ठीक है। अब हम थर्ड गियर के बाद क्या करेंगे, हल्का सा फिर अपना क्लच दबाएंगे और फिर उसको फोर गियर में जो है वो शिफ्ट कर देंगे। अब हमारे पास आगे जंप आ चुके हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे और गाड़ी को आराम से हम फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पे आसानी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जरा वापस चलते हैं बैक। हमने जरा शीशों के अंदर भी जरा ध्यान करना है कि ताकि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अब हम क्या कर रहे हैं जी, हम रिवर्स कर रहे हैं, गाड़ी को रिवर्स देख रहे हैं, जरा यहाँ से यहाँ पे रिवर्स करना है, बिल्कुल साथ में ला के अपनी जो है अपना जो गियर लीवर है उसको अपने नीचे की तरफ, पीछे की तरफ ले आना है, बैक ले आना, ठीक है। अब आपने जरा शीशों में देखना, थोड़ा सा शीशे दिखाएं जरा किस तरह से हम जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अब हमने शीशों को देखा, गाड़ी को पीछे नहीं थी, ठीक है। हमने गाड़ी को जो है रिवर्स किया और फिर हमने दोबारा जो है मोड़ काट लिया गाड़ी का। अब हम सीधा सड़क पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मैं 4 से 5 गियर भी जो है वो शिफ्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखिए जी, फर्स्ट गियर हमने शिफ्ट किया, फिर हमने क्या करना है, क्लच दबाना है, क्लच दबा के हमने रेस को नहीं देना फिर आपने, ठीक है। जब आपने गियर शिफ्ट करना है और अपने रेस को नहीं देना, हमने दूसरा गियर लगा दिया, ठीक है। अब आपने थोड़ी सी रेस देनी है। अब देखिए मेरी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको थर्ड गियर लगाना है। अब आपने फिर क्लच पे पाँव रखना है, क्लच पे पाँव रखने के बाद आपने गियर को शिफ्ट कर देना है। रेस मैं फिर बता रहा हूँ, रेस आपने नहीं देनी, ठीक है। अब हमारे पास आ गया तीसरा गियर। अब आपने फिर थोड़ी सी रेस देनी है और फिर क्या करना है, आपने एक्सीलेटर को दबाना है, जो क्लच है आपका उसको दबाना, सॉरी,
तो उसके बाद आपने क्या करना है, 4 गियर इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। 4 गियर को लगा देना है। अब आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी यहाँ पे जंप से जो गाड़ी थी वो थोड़ा सा स्पीड से निकाली है, तो मैं गियर शिफ्ट कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आपको जो है ना यहाँ पे ब्रेक नहीं लगेगी। अब हमने चौथे गियर में जो है गाड़ी लगा ली है। अब हमने क्या करना है, हमने 5th गियर में इसको शिफ्ट करना है। अभी ये देख सकते हो, सबसे पहले तो आपके पास ये जंप आ चुका है। जंप के पास आपने क्या करना है, उसको गाड़ी को 1st गियर में या 2nd गियर में जहाँ पे भी आप जो है मुनासिब समझो आप उसको कन्वर्ट कर लो। और कन्वर्ट करने के बाद आपने गाड़ी को फिर से 1st गियर में, फिर 2nd गियर में, ठीक है, और फिर थोड़ा अपना थोड़ी सी रेस दे के फिर क्लच दबाना है और फिर रेस को छोड़ देना आपने, फिर 3rd गियर में, और फिर इसी तरह से आपने 4th गियर में गाड़ी को लगा लेना है। और फिर उसके बाद आपने रेस देनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने 5th गियर लगा देना है। लंबे रूट पे आपके जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ, जो 5th गियर जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है लंबे रूट पे, ठीक है, क्योंकि जो सोसाइटी है अभी ये दे सकते हो आप, तो यहाँ पे जो है ना हम 1st गियर जो है उसको ही यूज़ करेंगे, 2nd गियर को यूज़ करेंगे, और हो सकता है तो 3rd गियर को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास अब गाड़ी को ज़रा साइड पे लगाते हैं। अगर आपको मैं फिर से डिटेल से बताता हूँ थोड़ा सा। तो अभी ये ज़रा गाड़ी हमने स्टॉप कर ली है, ब्रेक लगा दी। अब आपने जब गाड़ी खड़ी करनी है ना, तो ज़रा याद रखना है कि क्लच ब्रेक, अपना जो हैंड ब्रेक है उसको आपने यूज़ करना है, आपने लगा देना उसको। अब आपने क्या, आपको मैं ज़रा गाड़ी ऑफ करके बताता हूँ। ये जैसे अब ज़रा मैं गियर पे आपको ज़रा दोबारा फोकस करवाता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले आपने गियर लगाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो उसका क्लच है उसको आपने दबाना है, ठीक है। क्लच को आपने दबा लिया, दबा के आपने क्या करना है जी, 1st गियर लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी गाड़ी रनिंग में आ जाएगी, आपकी गाड़ी चल रही है आगे आगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, थोड़ी सी रेस कम करनी है, रेस कम करके अपने क्लच को दबाना है। फिर से क्लच को दबा लिया, दबा के फिर आपने क्या करना है, 2nd गियर को लगा देना है, ठीक है। अब आपकी दूसरी गाड़ी जो है दूसरे गियर में आ चुकी है। अब आपने थोड़ी सी ज़्यादा रेस हो जाती है, लंबे रूट पे आ जाते हैं, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने फिर से जो है वो क्लच को दबाना है। क्लच को दबाने के बाद आपने क्या करना है, गाड़ी को 3rd गियर में डाल देना है। 3rd गियर में डालने के बाद जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी रनिंग में है, सही स्पीड में जा रही है, 40 50 60 की स्पीड पे है, अब आप चाह रहे हो कि यार मैं अपना जो है ना 4थे गियर में इसको कन्वर्ट करूँ। आपने क्या करना है, 4थे गियर में फिर से उसको आपने क्लच को दबाना है। क्लच को दबाने के बाद आपने क्या करना है, गियर को लगा देना है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद 5वें गियर में गाड़ी कैसे लगानी है, तो ज़्यादातर गाड़ी जो है ना 4थे गियर में ही इस्तेमाल की जाती है, यूज़ होती है। अगर आप लंबे रूट पे जा रहे हो कहीं, तो आपने क्या करना है, लंबे रूट पे जब जाना है तो आपकी काफ़ी ज़्यादा रेस, यानी कि आप 80 से above जाना चाह रहे हो, 80 पे तो चली जाती है 4 गियर के अंदर ही, 80 से above जाना चाह रहे हो, 90 पे 100 पे, तो आपने क्या करना है, जब गियर को शिफ्ट करना है तो आपने जहाँ पे अब देखें 4th गियर में थी गाड़ी, अब आपने क्या करना है, जो क्लच है फिर उसको दबाना है। क्लच को दबाने के बाद आपने क्या करना है जी, 5वां गियर यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ये आपको समझ लगी, यानी कि ये जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कैमरा नजदीक कीजिएगा। यहाँ पे आ गया 1st गियर, ठीक है, ये 1st गियर, ये आ गया नीचे 2nd गियर, अगली तरफ रखिएगा, गियर को नीचे लगे आना, ठीक है। फिर हमने दरमियान में थोड़ा सा ला के फिर यहाँ पे दरमियान में करके ऊपर को कर देना गाड़ी, ये हमारा हो जाएगा 3rd गियर। फिर उसके बाद तीसरा गियर जो है, तीसरे गियर के बिल्कुल नीचे ही गियर जो है 4था गियर है, फिर उसको 4थे गियर में नीचे करके कन्वर्ट कर देना है। और फिर इसी तरह से आपने यहाँ पे ला के इसको इस साइड पे कर देना, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5वां गियर। ये जरा मैं इसके पिक्चर भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको एक अच्छी तरीके से समझ लग जाए। तो ये हमारी गाड़ी होगी न्यूट्रल। आपको मेरे ख्याल से काफी ज्यादा चीजें समझ लगी होंगी कि गाड़ी का जो है मीटर कौन सा है। मीटर जरा दिखाइएगा, ये मीटर पे आपने मीटर को किस तरह से चेक करना है। ये हमारा फ्यूल का मीटर आ जाता है, या फ्यूल देख सकते हो कि यहाँ पे गाड़ी पे इस टाइम जो है ना गाड़ी में इतना फ्यूल है, यहाँ पे जो है हमारी रेस हो जाती है, जितनी हम गाड़ी ज्यादा भगाएंगे उतनी ज्यादा हमारी स्पीड जो है मीटर पे शो हो जाएगी। उसके बाद ये है हमारा अपना एक्सीलेटर का, यानी कि जब हम रेस देते हैं तो इसका ये आरपीएम शो करता है, तो जब जितनी ज्यादा रेस देंगे तो उतनी ज्यादा ये सुई जो होगी हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। मैं गाड़ी जरा स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, और मैं रेस दूंगा तो गाड़ी की जो सुई होगी वो ऊपर जाएगी। देखिए मैं रेस दी तो ये गाड़ी की सुई जो है ना ऊपर चली गई। तो ये जो है ना गाड़ी की जो स्पीड है, यानी कि जो एक्सीलेटर है उसको बताता है, ठीक है, कि कितनी गाड़ी की जो स्पीड आ रही है। तो यहाँ पे मैंने कहा जी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है गाड़ी ड्राइव करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। 1st गियर में जी देखिए यहाँ पे गाड़ी 1st गियर में है, 1st गियर में आपको दिख रही है कि आसानी से जो है गाड़ी ड्राइव हो रही है। जब आपने मोड़ काटना है तो मोड़ काटने की आपको स्ट्रेटेजी बताऊँगा। यहाँ पे आपने जब भी कहीं मोड़ काटना है, ठीक है, आपने यहाँ पे फर्स्ट गाड़ी को थोड़ा सा ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद आपने गाड़ी की फुल कटाई करनी है, यानी कि गाड़ी का जो है ना फुल कटाई करना है। मैं आपको यहाँ पे निशान दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने गाड़ी आके जो टायर जो है ना, आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपके टायर आ जाएँ, तब आपने गाड़ी जो है मोड़नी है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कितनी आसानी से गाड़ी को टर्न किया, यहाँ पे मोड़ लिया। और इसी तरह से मैं गाड़ी को बैक लेके आऊँगा। बैक की स्ट्रेटजी भी होती है। आपने जब बैक करना है गाड़ी को, तो आपने क्या करना है, बैक गाड़ी करते वक्त आपने जिस साइड पे बैक करनी है, जिस साइड पे गाड़ी आपने मोड़नी है, आपने उस मिरर को देखना है। अंदर की तरफ से आपने उस मिरर को देखना है और उसी तरह से आपने गाड़ी को कटिंग करना शुरू कर देना, यानी कि आपने मोड़ना शुरू कर देना। और बिल्कुल आसानी से आप गाड़ी को मोड़ के आपने जो है ना बैक साइड पे लेके जा सकते हो। और जब गाड़ी आपको पता लग जाए कि गाड़ी जो है आपकी बैक मुड़ चुकी है, तो आपने स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात पॉइंट आउट कराता चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें जब आपकी सड़क ये आप देख रहे हो जिस साइड पे सड़क मोड़ी है, आपका टायर यहाँ पे जब पहुँच जाता है, तो आपने जो है ना गाड़ी को मोड़ना है। ठीक है, आपने गाड़ी का टायर देखना है। आप जब गाड़ी के बराबर यानी कि सड़क के बराबर आप आ जाते हो, तब आपने गाड़ी को यहाँ पे फुल मोड़ मतलब कटिंग करके जो है फुल कटाई करके यहाँ पे आपने गाड़ी को मोड़ना है। तो ये 2 से 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। बैक करनी है तब भी आपने गाड़ी जो है अपना बैक शीशे के अंदर, अपना साइड वाले शीशे के अंदर देखना है जिस साइड पे आपने गाड़ी को रिवर्स करना है। बकाया मैं इस पर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 1 या 2 दिन के अंदर एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने गाड़ी को रिवर्स किस तरह से करना है। और एल शेप यानी कि आप जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पे आप टेस्ट देने के लिए जाते हो गाड़ी का, तो वहाँ पे जो एल शेप किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपके जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना जा रहा हूँ, क्योंकि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हो तो बैक करना मुश्किल होता है, गाड़ी को बैक करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं थोड़े से स्पीड के साथ जो गाड़ी को है वो ईज़िली लेके गया हूँ और ईज़िली जो है मैंने ला के यहाँ पे खड़ी कर दी है। लोग ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाके फेल हो जाते हैं। तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है मैं यहाँ पे ही वीडियो बना डालूँ, तो यहाँ पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे ही वीडियो बना दूंगा। और एल शेप जैसे होते हैं वो वैसे बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने ड्राइविंग टेस्ट जो है ना पास करना है, किस तरह से आपने चीज़ों को देखना है। तो प्रॉपर तरीके से मैं इंशाल्लाह वो वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ना इस तरह की वीडियोज़ और भी मिलती ही रहे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, यानी कि जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप जाएंगे, तो वो भी आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो गाड़ी बैक करनी है तो भी जो है ना आपने कोशिश करनी है कि आप जो है इस मिरर को भी यूज़ करो और जो दूसरा मिरर है इसको भी यूज़ करो। और इसके अलावा जो ये वाला बैक मिरर है, ये देख सकते हो आप बैक साइड पे, जब आप गाड़ी में कर रहा हूँ रिवर्स कर रहा हूँ तो बैक साइड पे देख सकते हो मुझे पूरा क्लियर व्यू आ रहा है यहाँ से कि कोई भी चीज़ जो है वो पीछे से नहीं आ रही। तो ये देखिए जी, बैक साइड पे एक मोटरसाइकिल देख सकते हो राइट लेफ्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है ना क्लियर नज़र आ जाएगी। और यहाँ से आपने इस शीशे को देखना है कि आपकी गाड़ी जो है ठीक जा रही है। ठीक है, आपने यहाँ से बैक साइड को क्लियर कर लेना है कि जो दूसरा है, ठीक है ना, वहाँ पे आपने जो है ना उस शीशे को देख के आपने गाड़ी को पीछे से क्लियर कर लेना है। तो अब हम जरा बाहर निकलते हैं, गाड़ी से बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना देख सकते हो आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा फासला रखा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था कि गाड़ी जो है ना जब आपका पीछे जो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी चीज़ जो है ना आपकी गाड़ी है, तो कम से कम जो है ना आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा फासला हमारे पास बच चुका है। अगर हम गाड़ी को और भी ज़्यादा थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, यहाँ पे जब गाड़ी आप देख सकते हो ये फासला समझे, ये गाड़ी खड़ी हुई है, आपने गाड़ी इमेजिन करनी है, आपकी जो नज़र है यहाँ तक खत्म हो जाती है ना, आपने कहा कि जी गाड़ी है ना अब यहाँ पे जो फासला आपका खत्म हो गया है, तो गाड़ी आपने जो है ना यहाँ पे स्टॉप कर देनी है। तो कम से कम आपका फासला फिर भी इतना रहेगा। ठीक है, ये हो गया जी बैक का। अब आपको जाके थोड़ा सा फ्रंट का बता रहा हूँ कि फ्रंट का आपने जो है किससे चेक करना है। जी आप देखो, अब आपने जो है ना गाड़ी, अब आपको यहाँ से थोड़ा सा इश्यू होता है कि यार मैं गाड़ी कहीं यहाँ पे ना लगा दूँ, कहीं यहाँ पे ना मार दूँ, तो वो आपको जो है ना इस चीज़ का खतरा होता है। अब आप जब थोड़ा सा ऊपर होकर बैठेंगे तो आपको ये चीज़ देख सकते हो, ये आपका जो है ना लेफ्ट का कॉर्नर दिख रहा है और ये राइट का कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, गियर में लगा लिया हमने गाड़ी को। तो अब हमने गियर में लगाने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपकी जो गाड़ी अगली गाड़ी है ना, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि यार गाड़ी अगली है कहीं लग ना जाए, तो आपने क्या करना है, अब ये देखो गाड़ी को आस्ते से ड्राइव करना है। अब आपने यहाँ पे आपका जो फासला देखो खत्म हो गया था, फासला खत्म होने के बाद आपने क्या करना है, गाड़ी को यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब आपको मैं आगे से जाके दिखाता हूँ कि गाड़ी जो है ना हमारे कितने फासले पर खड़ी हुई है। आपने यहाँ पे जब स्टॉप की, अब आपको मैं जरा गाड़ी से नीचे उतर के दिखाता हूँ कि गाड़ी हमारे कितने फासले पर खड़ी हुई है। तो ये देखो जी, मैंने जैसे कि बताया था कि जब फासला आपका खत्म हो जाए, आपको जो है नीचे की जो गाड़ी है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है वो दिखना खत्म हो जाए, तो आपने गाड़ी को स्टॉप कर दिया। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल एक माइनर सा फासला है, मुनासिब फासला है, और कोशिश करनी है कि आपने गाड़ी को थोड़ा सा दूर ही रखना है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हो कि गाड़ी है ना इतना फासला हम रख के ही गाड़ी को जो है ना खड़ी करी है हमने। बकाया जी मैंने कोशिश बड़ी करी है आपको जो है ना गाड़ी अच्छे तरीके से समझाऊँ, किस तरह से जो है आपने गाड़ी को ड्राइव करना है। गियर का बताया मैंने आपको, बेसिक चीज़ें जो थी मेन वो बताई मैंने आपको। गाड़ी जो है आपने किस तरह से पुश स्टार्ट करनी है, किस तरह से आपने गाड़ी को अपना जो है गियर लगाना है गाड़ी का, और उसके बाद किस तरह से आपने क्लच को दबाना है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपना वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। ऐसे मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें।